Assalamualaikum student, hope you all are fine. Today it's top lecture number 5 and the topic number 4.6, that is center of mass and center of gravity of chapter number 4, turning of forces. In this topic, center of mass and center of gravity, we will learn the difference between center of mass and center of gravity. So let's start with the center of mass. Mass, in simple words, we can say the matter distributed in some body, इन एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस. यहाँ पे आप देखें, ये नीचे लेट्स सपोज कोई हमारे पास मीटर स्केल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है. अब इसके अंदर ये जो मैटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, इस बॉडी का, इस सिस्टम का क्या कहेंगे, मैस कहेंगे. हाउ कैन वी डिफाइन द सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव. इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मैस ऐसा पॉइंट होगा, लेट्स सपोज इस बॉडी का सेंटर ऑफ मैस कहाँ पे शो किया हुआ है, यही वाला पॉइंट. अब इस पॉइंट को हम कैसे कह सकते हैं सेंटर ऑफ मैस, जब हमने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई की तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी विदाउट रोटेशन. ऐसे पॉइंट को जिस पे बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी का क्या है वो, सेंटर ऑफ मैस. जैसे हमने सेंटर टॉर्क वाले टॉपिक में किया था कि हमने एक बॉडी ली थी और अगर मैं उसके यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी तो बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है. तो ये पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मैस. बट अगर यही फोर्स मैं किसी और पॉइंट पे लगाऊंगी, इस पॉइंट पे, तो बॉडी देखें स्ट्रेट मूव नहीं कर रही, बॉडी क्या करना शुरू होगी, बॉडी रोटेट करना शुरू होगी. ठीक है, बॉडी रोटेट करना शुरू होगी. तो ऐसा पॉइंट जिस पे फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉडी का वो क्या है, सेंटर ऑफ मैस. क्लियर. इसी तरह अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी, एज वी ऑल नो, ग्रेविटी हम किस चीज़ को कहते हैं, जो फोर्स अर्थ हमारी किसी भी बॉडी पे, किसी भी वेट पे लगा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी. लेट्स सपोज ये कोई हमारे पास वेट है और अर्थ क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है. ठीक है, इसको अपनी तरफ खींच रही है. इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, जिससे वो अपनी तरफ किसी वेट को खींचती है, ग्रेविटी. अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या है. A point where the whole weight of a body appears to act vertically downward is called center of gravity. किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करे, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑब्वियसली इट्स ग्रेविटी तो किस डायरेक्शन में होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एज वी नो, W इक्वल्स टू mg. W इज़ द वेट, वेयर m इज़ द मैस एंड g इज़ द ग्रेविटी. अब हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक सिमेट्रिकल और दूसरे एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स वो होंगे जिनकी कोई प्रॉपर शेप होगी, एंड एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, जो इरेगुलर शेप होगी. ठीक है, सिमेट्रिकल्स वो ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी रेगुलर शेप होगी, एंड एसिमेट्रिकल्स आर दोज ऑब्जेक्ट जिनकी हमारे पास क्या होगी, इरेगुलर शेप. यहाँ पे आप बेशक मेंशन भी कर लें साथ, ये रेगुलर ऑब्जेक्ट्स होंगे और ये इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट होंगे. ठीक है, इरेगुलर मतलब ऐसे कोई भी रैंडम शेप होगी, और रेगुलर मतलब जैसे सर्कल, ट्राइंगल, जिनकी कोई प्रॉपर शेप है. अब हमने इस टॉपिक में क्या करना है, हमने डिफरेंट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है. ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे. अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे पास सर्कल में है, डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हम कोई बॉक्स ले लेते हैं तो वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा या रेक्टेंगल. इस तरह अगर हम कोई डिस्क ले लेते हैं, वो किस फॉर्म में होगी, सर्कल की फॉर्म में होगी. तो इन सब चीज़ों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, वो हम देखते हैं अब इस टॉपिक में. सबसे पहले हमारा क्या है, स्क्वायर. अच्छा, अब आपके पास अगर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर फॉर्म में है और आपने पता करना हो कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, तो आप कैसे करेंगे, आप नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ डायगनल्स. ठीक है, डायगनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे ये स्क्वायर है, एक डायगनल इसका ये होगा और दूसरा डायगनल क्या होगा, ये होगा. अब ये जहाँ पे आके एक दूसरे को कट करेंगे दोनों डायगनल, ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, ये पॉइंट इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सिमिलरली अब सेकंड हमारे पास किसकी एग्जांपल है, सर्कल की. सर्कल में क्या होगा, ड्रॉ डायमीटर. डायमीटर कौन से होता है, एक ये जो सर्कल को दो हाफ में डिवाइड कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर. और दूसरा डायमीटर इसका क्या हो सकता है, ये वाला. अब द पॉइंट वेयर दिस बोथ डायमीटर मीट ईच अदर या कट ईच अदर, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल. सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास है रेक्टेंगल.
रेक्टेंगल में भी हमारा सेम जैसे स्क्वायर में हमने किया था वैसे ही रेक्टेंगल में होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों डायगनल्स ड्रॉ करेंगे और द पॉइंट वेयर बोथ डायगनल्स कट ईच अदर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल। फोर्थ वन इज ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, ड्रॉ बीडियंस, ठीक है। एक जो यहाँ के ट्राइंगल्स के वी नो देयर आर 3 कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल, 1 2 एंड 3। तो जो ट्राइंगल से हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं इनको हम कहते हैं बीडियंस ऑफ ट्राइंगल, इनको हम क्या कहते हैं, बीडियंस ऑफ ट्राइंगल। अच्छा अब ये देखिए, एक यहाँ से हमने यूँ ड्रॉ किया, एक हमने यहाँ से यूँ ड्रॉ किया एंड द थर्ड वन लास्ट वन हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब ये वाला बीडियन, ये बीडियन और तीनों बीडियन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या होगा, ट्राइंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। लास्ट देखिए हमारे पास ये है एक सिलेंडर, ठीक है। बहुत सी ऐसी शेप्स होती हैं जो हमारे पास सिलेंड्रिकल होती है, जैसे कि आप ये मार्कर को ही ले लेंगे, मार्कर भी हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। अब इस सिलेंड्रिकल शेप का हमने कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, हमने क्या करना है, अब देखिए सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है, एक हमारा ऊपर वाली साइड पे इस तरह सर्कल ओवल सा बना होता है और एक नीचे, जैसे इस मार्कर का एक इस साइड पे सर्कल है, ये देखें इस साइड पे, और दूसरा जिस साइड पे ये क्लोज होगा उस साइड पे भी है। अब इनका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करना है, एक डायमीटर हमने यहाँ ड्रॉ करना है टॉप पे, दूसरा डायमीटर हमने क्या करना है बॉटम पे। ये 2 डायमीटर हो गए, एक ये डायमीटर और एक ये डायमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों डायमीटर को सेंटर ऑफ एक्सिस, जो सेंटर उनका पॉइंट होगा उससे क्या करना है, ज्वाइन कर देना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद जो सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आई होप कि आपको ये जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 एंड 5, इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करना है वो आप कर सकते हैं। अब डेली लाइफ में अगर आपके पास इनमें से कोई भी शेप की ऑब्जेक्ट आएगी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पर लाई करेगा। अब ये तो बात होगी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की। नाउ लेट्स सी अबाउट द एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है थिन लेमिना की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लेमिना। ये हमारे पास क्या है, एक थिन लेमिना है, ठीक है। एक ऐसी उन्होंने शेप ड्रॉ की हुई है, कोई इसकी प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है, कोई लाइन साइड इसकी इक्वल नहीं है, तो इसको उन्होंने क्या कह दिया, ये एक थिन लेमिना है। अब इस साइड पे तो आपने देखा सर्कल, ट्राइंगल, सिलेंडर, इन सब के जहाँ आपने डायगनल्स ड्रॉ किए या आपने दोनों डायमीटर्स को ज्वाइन किया, यहाँ पे भी डायमीटर, यहाँ पे बीडियन ड्रॉ करके आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया। अब यहाँ पे आप ऐसा क्या करेंगे कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज़ प्लम्ब लाइन, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन आप किसको कहते हैं, लेबर यूज़ दिस प्लम्ब लाइन टू चेक वॉल इज स्ट्रेट और नॉट। अच्छा, हमारे जो मज़दूर वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं प्लम्ब लाइन को दीवार को चेक करने के लिए कि वो सीधी बन रही है या नहीं। अक्सर मज़दूर ऐसे दीवार के साथ एक ऐसे चीज़ रख के, ये जो चीज़ रखते हैं इसको हम कहते हैं प्लम्ब लाइन, ठीक है। इसको ऐसे रख के चेक करते हैं कि जो वॉल वो बना रहे हैं वो स्ट्रेट बन रही है या नहीं बन रही है। तो उस वॉल को स्ट्रेट चेकिंग के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लम्ब लाइन। अब कोई भी हमारे पास अगर इरेगुलर शेप है थिन लेमिना, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लम्ब लाइन को यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेक होल्स इन ऑल कॉर्नर्स। क्या करना है, सबसे पहले ये जितने भी कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5, इन सब कॉर्नर्स पे क्या करना है, होल्स ड्रॉ करने हैं ऐसे 1 2 3 4 5। ये तो हम बोर्ड या पेपर पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, रियल में जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आप यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे होल्स ड्रॉ कर देंगे। अब होल ड्रॉ करने के बाद सेकंड पॉइंट क्या है, हैंग प्लम्ब लाइन इन ऑल होल्स। आपने क्या करना है, ये जो प्लम्ब लाइन है इन होल्स के साथ हैंग कर देना है। जैसे पहली प्लम्ब लाइन यहाँ पे आ गई, फिर सेम सेकंड प्लम्ब लाइन आपने यहाँ पे हैंग कर दी, थर्ड प्लम्ब लाइन भी ऐसे हैंग कर दी, एक यहाँ पे हैंग कर दी, एक प्लम्ब लाइन यहाँ पे हैंग कर दी। अब ये पॉइंट जहाँ पे सारी प्लम्ब लाइन गुजरते हुए एक दूसरे को कट कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ थिन लेमिना। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि आपने पहले कॉर्नर्स ड्रॉ करने, होल्स ड्रॉ करने हैं सारे कॉर्नर्स पे, फिर प्लम्ब लाइन को हर होल में हैंग करना है, ठीक है। जितने होल्स हैं 1 2 3 4 5 होल्स हैं, तो आपने 5 प्लम्ब लाइन्स
हैंग कर देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे ये सारे प्लम लाइंस एक दूसरे को कट या क्रॉस करें या मीट करें, उससे हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की आपने डेफिनेशन करनी है, एक एक एग्जांपल देनी है। और ये भी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी शेप दे सकते हैं कि डिस्कस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर, या फिर डिस्कस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिलेंडर। तो आपने क्या करना है, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये शेप बना के बता देना है कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, डायगोनल्स बनाने के बाद ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा थिन लेमिना का शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता ही है कि थिन लेमिना की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आंसर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यूज़ प्लम लाइन, और अगर शॉर्ट में आएगा तो आपने ये प्लम लाइन, ये दोनों पॉइंट्स और साथ ये डायग्राम बना के दरमियान में एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करके यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।